ब्रेकिंग न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। मैं मोहम्मद नसीम संजय द्विवेदी के साथ रायसेन ज़िले की खबरों को लेकर आपके बीच में। कोटा से वापस आए हैं ज़िले के 30 बच्चे। स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और उसके पश्चात उनको सकुशल घर पहुंचा दिया गया। बच्चों ने कहा, ऐसा लग रहा है जैसे खुला आसमान मिल गया। आईआईटी और मेडिकल की कोचिंग के लिए कोटा में तैयारी कर रहे प्रदेश के बच्चों को सकुशल वापस लाने के लिए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान ने पहल की और उनकी पहल पर प्रदेश के बच्चे सकुशल अपने घर पहुंच गए। कोटा में अध्ययन कर रहे रायसेन जिले के 30 छात्र भी आज सकुशल अपने घर पहुंचे। कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव ने बताया कि इन सभी बच्चों का चिकित्सकों के द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण किया गया तथा 14 दिनों तक होम क्वारंटाइन रहने की समझाइश दी गई। प्रशासन के द्वारा वाहनों के माध्यम से बच्चों को उनके घर पहुंचाया गया। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लागू लॉकडाउन के दौरान लगभग 1 महीने बाद कोटा से सकुशल अपने घर पहुंचने की खुशी बच्चों के चेहरे पर अलग ही दिखाई दे रही थी। कोटा में आईआईटी परीक्षा की तैयारी कर रही जिले की अनुश्री जैन, सुमित सहित अन्य बच्चों ने बताया कि अपने घर आकर उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि खुला आसमान मिल गया है। लॉकडाउन होने पर वह थोड़ा नर्वस हुए थे। कोटा में रहने के दौरान वह सोशल डिस्टेंसिंग सहित सभी आवश्यक सावधानियां बरत रहे थे। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश की सीमा तक राजस्थान पुलिस की गाड़ी भी बस के साथ साथ चल रही थी। बस में भी बैठक व्यवस्था के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया था। मुख्यमंत्री जी के सहयोग से शासन के द्वारा उन्हें लाने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की गई थी। उन्हें रास्ते में नाश्ता भोजन भी उपलब्ध कराया गया तथा उन्हें रास्ते में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई। राजस्थान के कोटा जिले में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए वर्तमान में जिले के 30 छात्र निवासरत थे, जिनमें बाड़ी तहसील के 2 छात्र, बरेली तहसील के 6 और बेगमगंज तहसील के 11 छात्र, गैरतगंज तहसील के 2 छात्र, सांची का 1 छात्र, सिलवानी तहसील के 6 छात्र तथा उदयपुरा तहसील के 2 छात्र शामिल थे। क्वारंटाइन सेंटर में रोजा रखने वाले मुस्लिम धर्मावलंबियों को आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने के आदेश दिए गए हैं। भारत सरकार के द्वारा नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 संक्रमण संबंधी महामारी के फैलाव को नियंत्रित करने एवं बचाव की दृष्टि से 3 मई 2030 तक लॉकडाउन प्रभावशील है। इसके साथ ही संपूर्ण रायसेन जिले में संदिग्ध एवं बाहर से आए व्यक्तियों को उनकी सुरक्षा एवं सुविधा के लिए प्रशासन के द्वारा तैयार किए गए क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी उमाशंकर भार्गव ने पवित्र रमजान माह को दृष्टिगत रखते हुए जिले के समस्त एसडीएम को अपने अपने क्षेत्र में स्थापित क्वारंटाइन सेंटर में रोजा रखने वाले मुस्लिम धर्मावलंबियों को रोजा इफ्तार एवं सहरी के लिए आवश्यक खाद्य सामग्री एवं अन्य आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। इसके लिए मुस्लिम धर्म गुरुओं से चर्चा कर इफ्तार एवं सहरी के समय उपलब्ध कराई जाने वाली सामग्री की जानकारी प्राप्त करने तथा अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाकर कार्य योजना सहित तत्काल अवगत कराया जाना सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। प्रदेश में 115 बड़े उद्योग चालू। प्रदेश में 20 अप्रैल से 10 करोड़ रुपए से अधिक निवेश वाले 140 बड़े उद्योगों में से 115 उद्योग में कार्य प्रारंभ हो गया है। इसमें लगभग 28,300 मजदूर कार्यरत हैं। कुछ बड़े उद्योग जैसे जॉन डियर, अल्ट्राटेक सीमेंट, HEG और SD बंसल आयरन तथा स्टील, बेलस्पन और सागर मैन्युफैक्चरिंग, कैडबरी, ओसवाल डेनिम्स, मराल आदि में अगले 48 घंटे में काम शुरू हो जाएगा। ये सभी औद्योगिक इकाइयां कोविड-19 के तहत जारी सभी प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन करते हुए लगभग 50% मजदूरों का उपयोग करते हुए काम करेंगे। अल्ली गांव में खत्म हुई कोरोना की दहशत। रायसेन के पास अल्ली गांव में खत्म हुई अब कोरोना की दहशत। स्वास्थ्य विभाग ने ग्राम अल्ली में ग्रामीणों के सहयोग से
पूरा किया है जांच का सर्वे। आपका मिजाज कैसा लगा? गाँव वालों से कोई तकलीफ तो नहीं हुई आप लोगों को? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैडम उस दिन जो हम लोगों के बारे में, गांव वालों के बारे में जो गलत अफवाह उड़ाई गई थी, हमारे साथ डॉक्टर साहब भी हैं, साथ में अजान थोड़ा डॉक्टर साहब आप भी अपना इंटरव्यू देते थे, क्योंकि हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया था, लेकिन डॉक्टर साहब वगैरह भी थोड़ा कुछ प्रेशर में थे, क्या था हमसे गलती हो गई या इनसे गलती हो गई। हम लोग सब इसकी तरफ से माजरा चाहते हैं, गांव वालों की तरफ से अगर हमारी तरफ से कोई गलती हुई हो हम लोग माजरा चाहते हैं, और हम डॉक्टर साहब से भी कहते हैं इसको पूरा वो करते हैं। नहीं, आज पूरे गाँव ने, आप लोगों ने बहुत अच्छा सहयोग किया है और सभी टीम ने मिलकर पूरे गांव का सर्वे अच्छे से किया है। आप सबके सहयोग के बिना ये संभव नहीं था। आज आपने बहुत अच्छा सहयोग किया, उसके लिए हम आपके आभारी हैं, धन्यवाद। सर उस दिन आपसे किसी ने क्या गलत बोला था गांव के? नहीं, गलत कुछ नहीं बोला था। हम लोग लगभग 3-3.5 घंटे रुके थे, आपसे ही बात हुई थी, गांव के और भी लोगों से बात हुई थी, पर हर लेवल पे आप लोग तैयार नहीं हुए थे, इसलिए टीम वापस गई। फिर आखिरी में सब लोग, पूरे गांव के सब लोग मिलके आप लोग आए थे आपके साथ में, आपसे बात चल रही थी, कौशल अली साहब से बात चल रही थी, जो कन्फ्यूजन थे वो सब दूर हो गए हैं। गलत फहमियाँ हो गई थी। आप इसका मत करिए। एक चीज़ ये याद रखिएगा कि कोई भी ऐसी बीमारी होती है या कोई भी आपदा आती है तो प्रशासन 100% परफॉर्मेंस तभी दे पाएगा जब उसको ग्राउंड से भी सपोर्ट करेगा। हमारा फील्ड में पूरा विभाग के कर्मचारी रहते हैं, लेकिन जनता से जब तक हमें पूर्ण सहयोग नहीं मिलेगा तो आप ये समझ लीजिए कि रिज़ल्ट 100% नहीं मिल सकता है। और रही बात कुछ मिसकम्युनिकेशन अगर हो जाता है तो सब लोग इतने समझदार हैं कि आपस में इसकी चीज़ को अंदर ताली बजा दो। अल्ली एवं इस्लाम नगर के लगभग सभी घरों में जांच की गई। बड़ी संख्या में प्रशासन के आला अधिकारियों के साथ पहुंची थी स्वास्थ्य विभाग की रैपिड रिस्पांस टीम। गांव के 10 लोगों को कोरोना पॉजिटिव आने के कारण गांव में था दहशत का माहौल। 2 दिन पहले कोरोना की दहशत के कारण स्थानीय ग्रामीणों ने जांच के लिए किया था मना। प्रशासन की ओर से एसडीएम मिशा सिंह के नेतृत्व में आज बातचीत कर ग्रामीणों ने बनाया सौहार्द का माहौल। कोरोना पीड़ित मरीजों के परिजनों का भी सैंपल लिया गया है। कलेक्टर ने उपार्जन केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का लिया जायजा। उपार्जन कार्य के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के दिए निर्देश दिए हैं। जिले में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदे के लिए बनाए गए केंद्रों पर उपार्जन कार्य किया जा रहा है। नोवल कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए कलेक्टर उमाशंकर भार्गव के द्वारा उपार्जन केंद्रों पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर श्री भार्गव के द्वारा स्वयं भी उपार्जन केंद्रों का निरीक्षण कर समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन कार्य तथा सोशल डिस्टेंसिंग सहित अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया जा रहा है। जिले में 27,003 लोगों की मेडिकल स्क्रीनिंग की गई है और 17,262 लोग होम क्वारंटाइन हैं। जिला अस्पताल से 23 संदिग्ध मरीजों के सैंपल जांच के लिए एम्स भोपाल भेजे गए हैं। जिले में अभी तक नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 संक्रमण के कुल 26 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। कोविड केयर सेंटर रायसेन में 17 मरीजों को रखा गया है। कलेक्टर उमाशंकर भार्गव, सीईओ जिला पंचायत श्री अभी प्रसाद तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर AK शर्मा से प्राप्त जानकारी के अनुसार रायसेन नगर के कंटेनमेंट एरिया वार्डों में संपूर्ण लॉकडाउन लागू किया गया है। जिला चिकित्सालय से 23 अप्रैल को 23 संदिग्ध मरीजों के सैंपल जांच के लिए एम्स भोपाल भेजे गए हैं। उपार्जित गेहूं परिवहन की सुदृढ़ व्यवस्था 51 जिलों को 179 सेक्टर में बांटा गया है। गेहूं उपार्जन 2020 में उपार्जित गेहूं परिवहन की व्यवस्था को भी सुदृढ़ व्यवस्था बनाया गया है। प्रमुख सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग शिवशेखर शुक्ला ने कहा है कि गेहूं का परिवहन तत्परता के साथ किया जा सके, इसके लिए प्रदेश के 51 जिलों को 179 सेक्टर में बांटा गया है। परिवहन की जिम्मेदारी राज्य नागरिक आपूर्ति निगम और मार्कफेड को दी गई है।
उपार्जन केंद्रों पर 31 मई और सौदा पत्रक से 30 जून तक होगी फसलों की खरीदी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने किसानों को भेजा मोबाइल संदेश। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से मोबाइल संदेश में कहा है कि कोरोना की विपत्ति में सरकार ने समर्थन मूल्य पर गेहूं एवं अन्य रबी उपज खरीदने का काम शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि किसानों की सुविधा के लिए मंडियों के अलावा सौदा पत्रक के माध्यम से कृषि उपज निजी खरीदी केंद्रों एवं व्यापारियों को घर से बेचने की भी व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री ने किसानों से आग्रह किया है कि इन व्यवस्थाओं का अधिक से अधिक उपयोग करें। साथियों, कोरोना महामारी से हम सभी जूझ रहे हैं और प्रशासनिक सेवाएं देने वाले समस्त के समस्त उसमें रात दिन मेहनत करके हमारी सेवा कर रहे हैं। उसी तरह नगर पालिका बेगमगंज के समस्त प्रशासनिक अधिकारी, चाहे वो सीएमओ हो, चाहे वो बाबू हो, चाहे सफाई कामगार और नगर पालिका की कचरा वाहन की गाड़ियों को चलाने वाले ड्राइवर हों, सारे के सारे रात दिन मेहनत करके हम सभी की सेवा कर रहे हैं। हालांकि वो उनका कर्तव्य है, लेकिन कर्तव्य करते हुए अगर जान जाने का खतरा हो और उस खतरे के बाद भी वो अपनी सेवाएं प्रदान करते रहें तो उनका उत्साह बढ़ाना आवश्यक है और उनका सम्मान करना भी हमारे लिए आवश्यक है, क्योंकि उनकी सेवाओं के बाद ही हम अपने घरों में कैद नहीं हैं बल्कि सुरक्षित हैं और सुरक्षा महसूस कर रहे हैं। चाहे पुलिस व्यवस्था हो, प्रशासनिक अधिकारी हों, चाहे नगर पालिका के कर्मचारी और अधिकारी हों, वो अपनी सेवाओं के लिए धन्यवाद के पात्र हैं। आज नगर बेगमगंज के प्रेस क्लब ने नगर पालिका के समस्त अधिकारियों का, बाबुओं का और समस्त कर्मचारियों का हार फूल डाल करके उनका स्वागत किया, अभिनंदन किया और उनका उत्साह बढ़ाया है और उनका शुक्रिया अदा किया है। नगर पालिका बेगमगंज में ये नज़ारा नगर पालिका के सामने ही सब सारे के सारे इकट्ठा हुए और पूरा प्रेस क्लब वहाँ पर मौजूद था और पूरे प्रेस क्लब ने, नगर बेगमगंज के समस्त वरिष्ठ पत्रकारों ने समस्त कर्मचारी और अधिकारियों का हार फूलों से स्वागत किया। फोटो में सही नहीं आ रही, सही नहीं आ रही। चचा की फोटो तो ले ले तू, दिया तारे अंधेरा सबकी ले रहा है। और अरे हार भी तो देते जाओ राशिद भाई, हार भी तो डालो। हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, पसंद करते रहें। हम आपको खबरें आपके बीच में लाते रहेंगे। मैं मोहम्मद नसीम संजय द्विवेदी के साथ ब्रेकिंग न्यूज़ आप सभी से इसी उम्मीद के साथ, लॉकडाउन का पालन कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, क्योंकि अभी भी हम कोरोना महामारी से लड़ रहे हैं।